आज लिन यूजिन का टोटल हुआ है 1 प्लेट फ्राइड डम्पलिंग्स का और 1 बोतल सोया मिल्क का। कुल मिलाकर होते हैं 15.5। चिंता मत करो, मुझे बाद में दे देना। क्या तुमने ये कहा? बोलो, तुमने ये सब बोला कि नहीं? जाने दो, चलते हैं। बॉल पास करो यहाँ पे। इस लड़की का नाम है जू रुई। ये हमारे ही क्लास में, और अभी जो गई ना उसका नाम गू शाओ है। दोनों में बनती नहीं है क्या? ये दोनों लड़कियां रूममेट्स हैं और वो गू शाओ क्लास की स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर है। वैसे गू शाओ काफी सुंदर दिखती है। मेरा मतलब है तुम भी खूबसूरत हो, और उसकी खूबसूरती कुछ और ही है। और ये जू रुई काफी छोटे शहर से आती है। उसे देखकर लगता है कि उसकी फैमिली थोड़ी गरीब है और वो ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। और वो बोलते वक्त हकलाती भी है। ये गुजाओ इतनी बॉसी क्यों बनती है? बॉसी? बॉसी और वो इतनी बॉसी नहीं है जितना तुम्हारा डेस्क मेट है। क्या मतलब? सुना है कि पिछले सेमेस्टर में उसने अपने डेस्क मेट को ही पीट दिया था। हालत खराब हो गई थी, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो काफी सीरियस भी था। चलो ना, जल्दी कर दो यहाँ से। तुम्हें हंसी आ रही है? सॉरी, तुम कुछ बता रहे थे, है ना? अब तुम उसकी डेस्क मेट बनी हो, सोचो अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो। अरे हंसना बंद करो, थोड़ा सीरियसली सोचो। मानो अगर किसी दिन, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम एक काम करो, ल्यू सर से कह के अपनी सीट बदलवा देना। समझ गई, थैंक्स। यू आर वेलकम। हमें वो जब भी दिखाई दे हमें छुप जाना चाहिए। तुम उसके सामने आना मत, ठीक है? अगर वो तुम्हें पकड़कर, मैं बस इतना कह रहा हूं, मेरी बात मानो, तुम उससे दूर रहो। तुम एक काम करो, ल्यू सर से कह के अपनी सीट बदलवा देना। क्या है? तुम्हारा नाम शैन खुआन है? मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम लिन यूजिन है। मेरा ब्रेसलेट कब ठीक करके दोगे? वो ठीक हो गया है। रिपेयर के कितने पैसे हुए? जो पैसे मुझे देने हैं वो तो देने ही होंगे ना? वरना यूजीन, उठ गई कि नहीं? नाश्ता करने आ जाओ। यूजीन! क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? स्कूल घर के इतना पास है, इतनी जल्दी उठाने की क्या जरूरत है? अरे इसे उसकी माँ ने बिगाड़ दिया है। अब तुम खुद देखो, अभी तक सो रही है। ये सब छोड़ो और चलो, हम लेट हो जाएंगे। सुनो बेटा, टेबल पर दूध रखा है, पीकर जाना, ठीक है? चलो तुम चलो। हाय, मेरा नाम लिन यूजिन है। हेलो, मैं हूँ लिन यूजिन।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना कल रात? क्या हुआ था तुम्हें? बुखार था मुझे। ज्यादा बीमार थे? कितना तेज था? 104। ओहो, एम्बुलेंस बुलाऊं क्या? बताओ मुझे। मदद चाहिए हो तो बताना। पापा, मैं कह रही थी कि मुझे यही हॉस्टल में रहना है। हॉस्टल में रहना? नहीं नहीं, नहीं रह सकती। पर क्यों नहीं रह सकती मैं हॉस्टल में? क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ। अब इस पर कोई बहस नहीं चाहिए। घर पर मुझसे पढ़ाई नहीं होती। मैं स्कूल में बेहतर ध्यान दे पाऊंगी और समय भी बचेगा। बहाने बनाना बंद करो। हाँ? तुम्हारा भाई भी हॉस्टल में नहीं रह रहा, उसकी तो पढ़ाई पर कोई असर नहीं हो रहा। उसके एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए हैं, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा कोई भाई भाई नहीं है, समझे आप? आप जितना करीबी बता रहे हैं उसे, वो मुझे नहीं मानता अपनी बहन। बेटा थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो, मुझे यहाँ घसीट कर क्यों लाई हो? आओ यहाँ। तुम इतना क्यों बन रही हो? तुमने ही डॉम सुपरवाइजर को हेयर डाई के बारे में बताया था, अब मासूम बन रही हो क्यों? मैंने नहीं कहा। मुंह नहीं खुल रहा तुम्हारा? वैसे तो बहुत बोलती हो, तो इतना हकलाती क्यों हो? झूठ बोल रही हो ना? मैं कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसने ही बताया। अब क्यों नाटक कर रही हो तुम? टीचर यूं ही जान जाएंगे कि तुम डाई लगाती हो। कोई अंधा नहीं है। ये क्यों बताएगी? तुम्हें पता है हेयर डाई अलाउड नहीं है। खुद पकड़ी गई हो और दूसरों पे गुस्सा उतार रही हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? छुप के हमारी बातें सुन रही थी? हम अपनी बातें कर रहे हैं, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? देखो वो वहाँ दरवाजा है, पतली गली से निकल जाओ। मुझे रास्ता मत बताओ, मैं परेशान कर रही हूँ। यहाँ तो कोई भी आ सकता है। तुम शोर मचा रही हो। तुम वो नई लड़की हो ना? क्या तुम लिन हो? लिन यूजिन। लिन यूजिन। हम अपनी बातें कर रहे हैं आपस में, तुम्हें इससे क्या? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? फिर तो तुम्हें मेरा डेस्कमेट भी पता होगा। क्यों, कराऊं पहचान? तुमने मुझे धमकी दी? मैंने तुम्हें धमकी नहीं दी, उल्टा तुम दूसरों को धमका रही हो। मेरी बात तो सुनते हुए जाओ। कोई बात नहीं, छोड़ो ना। हमारी क्लास में है ना, चलो उसे अभी मजा चखाते हैं। चलो। तुम मेरी डेस्कमेट से मिलने जा रही हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जाओ, लेकिन आगे से शांति रखना। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। चलो ना, चलते हैं यहाँ से। नहीं होगी, हमें क्या सुनो करना ना, है? छोड़ो ना। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। पर क्या तुम... ठीक है, मुझे बस उनका शोर अच्छा नहीं लगा। हुआन बॉस, पता है मुझे आज कौन दिखी थी? वो लड़की जो हमारे शॉप पर आई थी ब्रेसलेट ठीक कराने के लिए। वो हमारे स्कूल में है। पता लगाते हैं कौन से क्लास में है। जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है? हमारे ही क्लास में है, मेरी डेस्कमेट। हे, कुछ चाहिए तुम्हें? रास्ता इस तरफ है।
देखो कोई भाव नहीं दे रहा उसे। स्कूल के गुंडे के साथ बैठती है। उसकी डेस्क मेट है, उसे डर नहीं लगता पिटने का? इससे पंगा लेना इतना आसान नहीं है, वरना किसी की हिम्मत नहीं होगी इसके साथ बैठने की। तुम लोग ऐसी बातें मत करो। बस करो। हाँ, तुमने मेरा मूव देखा? मेरा डंक कैसे मारूंगा? आज के पीटी क्लास में हम सेटअप टेस्ट करेंगे। अपने अपने पार्टनर्स बना लो। चलो, ऑटोमेटिक ग्रुपिंग, दोनों में से एक पार्टनर काउंटिंग करेगा। यस सर। चलो अपने पार्टनर्स चुन लो। हाँ चलो चलो सुनो, तुम मेरी पार्टनर हो। हाँ। चलो चलो चलो। स्ट्रेचिंग हो गई ना आज की? जल्दी करो। ठीक है। हाँ बहुत मजा आएगा। एक काम करो, तुम तीनों का ग्रुप बनाओ। नहीं सर, हम दोनों ही ठीक है। आप इसे किसी और ग्रुप में डालिए। हे सुनो, मेरे पैर पकड़ो प्लीज। यहाँ पे जल्दी आओ। ठीक है। तुम्हारी डेस्कमेट अकेली पड़ गई है। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, उठो, मदद उठो। करो उसकी। हाँ, थोड़ा और फोर्स करो। वो अपनी मदद खुद कर हाँ, तुम्हें बड़ा भरोसा है उस पर। चलो एक और। तू अपना काम कर। बस आखिरी बचा है। रुको मत, चलो। ये हुई ना बात। हाँ, मैं तो थक गया। मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ख्वान बॉस, कहाँ दौड़े जा रहे हो यार तुम? हमने तुम्हें देखा और तुम गायब हो गए। ए, तुमने उसे हेलो कहा? किसे? ओ हाँ, उसने। नहीं, मैं नहीं गया। क्या हुआ? उससे बात करना आसान नहीं है। मतलब ख्वान बॉस के लिए भी नहीं है? क्या बोला तू? मैं उस इंसान से पहले ही मिल चुका हूं। मुझे उसके कागजात बनाने होंगे। तुम्हें जो पेन के पार्ट्स चाहिए थे वो मुझे मिल गए हैं। रुको एक मिनट। भैया, हाँ तो तुम कल सुबह वो फाइल लेकर आना। मैं 9 बजे पहुंचूंगा। मेरा क्लाइंट भी आ रहा है। वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम खुद लेकर आना, ठीक है? धीरे से नहीं कर सकती क्या? सॉरी भैया, मैंने देखा आपको दूध अच्छा लगता है, पियेंगे? आते वक्त मैंने खरीदा। घर में फ्रिज में नहीं है क्या? क्या घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? है ना, बहुत सारी चीजें हैं, पर वो किसी और की है, मैं ऐसे नहीं उठा सकती। आप नहीं समझेंगे, पर जब मैं किसी के घर पर रह रही हूँ तो मुझे ध्यान रखना होगा। और कोई बात नहीं है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अब तुम आओ। लीन यूजिंग, मैं तुम्हें जानता हूँ। वो पेन का है? टाइम खत्म। क्या मतलब? कुछ वापस करने का टाइम। ये तुम्हारा पेन, मैंने वो पार्ट्स ढूंढे जो तुम्हें चाहिए थे, बस वो कारीगर नहीं मिले जो पार्ट्स बिठा सके। मैंने इन्हें थोड़े दिन पहले ही खरीद लिए थे। इस पर रिपेयर इंस्ट्रक्शन भी है, तुम चाहो तो खुद इंस्टॉल कर सकते हो। कितने? मैं ट्रांसफर करता हूँ। मेरे ब्रेसलेट का क्या?
आज रात लेकर जाना। ठीक है। बॉल पास करो। कुछ बात तो है इस लड़की में, भरोसा तो कर सकते हैं इस पे। हाँ, बस वो बात ऐसे करती है कि जैसे बेजान पत्थर हो। कमाल की बात है। मैं वापस स्कूल जा रहा हूं। मैं ये पार्ट कब से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये उससे मिलेगा। देखिए, फिर से नया हो गया। हम दोनों अब छुट्टी के बाद ही लौटेंगे। तुम अपना ख्याल रखना और अपनी छोटी बहन का भी। और हाँ, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना। अरे बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है तुम घर का ख्याल रख रहे हो। वैसे यूजिन से कोई गलती हो जाए तो उसे बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है। मॉम, आपका चेक इन काउंटर वहाँ है। देखो बेटा, मैं अभी घर पर नहीं हूँ तो तुम अच्छे से रहना और अपने भाई की बात मानना। और हाँ, कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो घर जाते समय दवाइयाँ ले लेना, उसे अच्छा कॉल लगे। करते रहना, ठीक देखो है ना? मैंने तुम्हें पैसे भेजे। सिर्फ 50? उसकी दवाइयों के लिए तो इतने काफी है, और कितने चाहिए? तुम्हारे फूड कार्ड और बस कार्ड में पैसे डाल दिए हैं, फिर एक्स्ट्रा पैसे क्यों चाहिए? अच्छा सुनो, हाँ देर हो रही है, चले? हाँ हाँ चलो। सुनो बेटा, तुम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहना। आप चिंता मत करना आंटी। चलो हम चलते हैं। चलो, चलो। अपना बाय। ख्याल रखना तुम दोनों। लोग घर जाओ। हाँ सुनो, उस तरफ नहीं जाना है। यहाँ से घर नजदीक है। मुझे लॉयर से मिलना है, लेट हो गया हूँ। तुम यहाँ से खुद चली जाओ।
अरे तुम्हारे पास बिल्ली है? हाउ क्यूट। इसे वैक्सीनेशन के लिए लेके गया था। तुमने कहा था ना कि तुम शॉप आकर ब्रेसलेट ले जाओगी। हाँ। क्या हुआ, चलोगी नहीं क्या? चलो चलते हैं। अरे क्या हो गया इसे? ये तुम्हारे पास रहना चाहती है। जाओ जाकर खिलाओ। पता है ये यहाँ तभी आती है जब बारिश होती है, बाकी टाइम दिखती भी नहीं है। बिंदास लाइफ है इसकी, लकी है। चलो अपना ब्रेसलेट देख लो। हाँ। तुम यहाँ बैठो। पहन के देखना चाहोगी? जरूरत नहीं, तुम अपने काम में माहिर हो। नया जैसा लग रहा है, क्रैक भी दिखाई नहीं दे रहा। शांत शांत। किसी बिल्ली का ये कॉलर पहनकर वैक्सीनेशन होते नहीं देखा मैंने। हो सकता है इसका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो या बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट है ये। ये खाओ। मैंने सुना है कि पिछले सेमेस्टर में उसने अपने डेस्कमेट को पीट दिया था। अब जो तुम उसकी डेस्कमेट हो, मैं बता रहा हूँ कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो। ख्वान बॉस, कहाँ हो तुम? ख्वान बॉस, ख्वान बॉस, चलो खाना बनाते हैं। Hey. हमें आज पार्टी करनी आ चाहिए। गए तुम यहाँ कैसे आ गए? स्कूलमेट, हम फिर से मिल रहे हैं। मेरा नाम ही सोंगनान है। हाय। तुम क्या उससे दोस्ती कर रहे हो क्या? तुमने कहा पार्टी करनी है, वैसे बर्थडे किसका है? किसी का बर्थडे नहीं है आज के दिन। दाजू नपुंसक बन गया था। फिर तो अच्छे से पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, क्या तुम भी हमारे साथ खाना खाना चाहोगी? हाँ, वैसे भी बहुत बारिश हो रही है। क्या तुम्हारा घर आसपास है? अब आई हो तो खाना खाकर जाओ। रुक जाओ ना, हम क्लासमेट है, खाना खा के जाओ। वैसे भी हमारे यहाँ मेहमान नवाजी बारिश में ही ज्यादा होती है। क्यों ना तुम इस ठंड में गर्मा गर्म हॉटपॉट का मजा लो। सही कहा ना बॉस खुआन? आओ बैठो। Cheers!
हमारा पहला ड्रिंक साथ में सर ऑफ गॉन यून स्ट्रीट को याद करके लिया जाए। मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी बिल्ली की तरह शांत हो और जिन बिल्लियों ने इसे परेशान किया था उन्हें भी जीवन में शांति मिले। ये ठीक है ना? चलो चीयर्स। मुझे सच में जानना है तुम सब मिले कैसे? मेरे और ख्वान बॉस के बारे मेरे में कहने का मतलब था तुम सब और दाजू। दाजू सड़क किनारे पड़ी एक बिल्ली थी, हमारी दुकान पर आई थी तब वो मुश्किल में थी। खुआन बॉस को उस पर तरस आया और हमने कभी कभार उसको खाना देना शुरू किया। बिल्लियों का सिक्स सेंस अच्छा होता है, अच्छे बुरे का पता चल जाता है। इस बात पर तो और एक ड्रिंक हो जाना चाहिए। हमारे स्कूल के लोगों को बिल्ली से कुछ सीखना चाहिए। देखे सुने बिना किसी पे भी यकीन कर लेते हैं, ये सब गलत है। वैसे जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझे। जब अपने हमें सही समझते हो तो दुनिया क्या कहती है मायने नहीं रखता। सही कहा। इसी बात पे चीयर्स हो जाए। ये लो। मैं और 2 बॉटल्स ले आता हूँ। चलना भाई। मैं खाना खा रहा हूँ तो अकेले जा। मैं नहीं उठा पाऊंगा यार। अरे यार, हम अभी आ रहे। थोड़ा बचा के रखना। दरवाजा खुला है, देखना। ठीक है। क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। क्या कर रहे हो तुम? इतनी जल्दी मेरा पेट भी नहीं भरा है। खाली हॉट पॉट खा के तुम्हें बोर नहीं हो रहा है? चलो 2 बॉटल मारते और मस्त तंदूरी खाते हैं। क्या कहते हो? बोलो। क्या बात है? चलो। ये चांदी की चीजें कितनी प्यारी है, तुमने बनाई है? मेरे अंकल ने बनाई है। वो एक बहुत ही अच्छे कारीगर हैं। तो क्या ये दुकान भी उन्हीं की है? हाँ सही कहा। ये हमारी पुश्तैनी दुकान है। तुम्हें कुछ और खाना है क्या? नहीं नहीं, बस सोच रही थी जाने से पहले उन्हें बाय कह दूं। ठीक है। अरे यार, ये फिर से बाहर चली गई। किसने कहा था बाहर जाने को? देखो तो कितना भीग गए हो तुम। जाओ खेलो। वैसे जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझे। जब अपने हमें सही समझते हो तो दुनिया क्या कहती है मायने नहीं रखता। अभी तुम मेरे इतने करीब थे, मैंने जैसे रिएक्ट किया उसके लिए गुस्सा मत होना। तुम्हें ये मजाक लग रहा है?
छोड़ो, जाने दो। मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर तुम्हारा चेहरा तो ठीक है ना? बिल्कुल। तुम्हारी डरावनी आंखों को देखकर लगा कि थप्पड़ मारने वाले को नहीं छोड़ोगे तुम। मुझे कोई थप्पड़ मार सके ऐसा आज तो कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम पहली हो। यहाँ फिर से क्यों आए हो? बस तुम्हारा घर दिखाने के लिए लाया था। तुम यही रुको, मैं बाहर देख कर आता हूँ। देख, तू यहाँ पहले भी आ चुका है, इसलिए मुझे कोई बहस नहीं करनी, समझ गया? अब खड़ा क्यों है यहाँ? हाँ, जा यहाँ से। ये क्या क्या कर रहे हो तुम? यहीं रुकोगे तो मार खाओगे। ऐसा ही करोगे तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना, जाकर बुला लो। अंकल अंकल अंकल, आप अंदर जाइए। मैं यही हूँ, बार बार यहाँ आ जाता है। हाँ, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। मैं इससे मिलने आया था, तुम क्यों बीच में पड़े? क्या कहा? मैं बीच में पड़ा? ये जगह मैंने किराए पे ली है। टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, इसीलिए मैं नए लोगों को लाया। कैसे रिन्यू करे? तू ही बता ना। हाँ, कैसे रिन्यू करे? साल में 5 बार तो किराया बढ़ाता है। मैं इन्हें घर दिखाने के लिए लाया हूँ। किराया तो मकान मालिक तय करेगा ना। किराया ज्यादा लग रहा है तो मकान मालिक से बात कीजिए। क्या? ठीक है शेनखुआन, ये लो, कुछ भी हो जाए इन्हें अंदर मत जाने देना। होशियार बन रहा है ना? मकान मालिक से मिलकर आता हूँ। अंकल बहुत रात हो गई है, अभी मत जाइए। मैडम चलिए अंदर, हटना जरा। निकल यहाँ से। भैया, ओ भैया, आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? आपके घर का हाल इतना बुरा है, भला इसमें कौन रहना चाहेगा? क्या बुराई है इस घर में? अच्छा बताओ, क्या बुराई है इस घर में? आप ये घर देखने आई हैं क्या? इसके झांसे में मत आइएगा। यहाँ आने से पहले इसने कहा था घर बहुत अच्छा है, पर देखिए क्या हुआ। दोपहर से यहाँ पर हूँ, एक कुत्ते ने मुड़कर नहीं देखा है। इतना पुराना घर है कि ये दीवारें तो गिरने को है। अगर आपके किराए पर लेती है ना तो बहुत सारा काम कराना पड़ेगा, और उससे भी बड़ी दिक्कत है यहाँ की गंदगी। साफ सफाई नहीं है, बिल्लियों से बड़े चूहे हैं जो इंसानों से भी नहीं डरते। बहुत खतरनाक है। सही कह रही है। देखो वहाँ पर चूहा है। किधर किधर? अरे देखिए, रुकिए रुकिए हाँ, मैडम। हाँ, वो रहा। मैडम रुकिए, मेरी बात सुनिए मैडम। अच्छा तो तुमने ये सब नाटक किया ना? बस वही रुक जा। तुमने इतना खरीद लिया? लड़ क्यों रहे हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तू अब फिर रुक, तुम्हें दिखाता हूँ। ये कपड़े मुझे उतारने तो अब भी दिखाता हूँ। अरे निकाल, जल्दी निकाल। मैं अभी आता हूँ। अरे निकाल, तुम पीछे की तरफ मुड़ो। अरे निकाल ना। अरे मुझसे गुस्सा सहन नहीं हो रहा है, निकाल। मेरा तुमसे प्रॉमिस है, चाहे कितना भी किराया बढ़ा लो, लेकिन मैं बाकी जितना ही तुम्हें दूंगा। अगर अचानक किराया बढ़ा दोगे तो इतने पैसे मैं नहीं भर पाऊंगा। बाकी अगले महीने दे दूंगा। हाँ, मैं चुका नहीं पाया तो निकल जाऊंगा, ऐसा लिखा है तुमने। ठीक है, अब तो राइटिंग में है ना, तो तुम मुकर नहीं सकते। अगले महीने मिलते हैं। अरे निकालना। कहाँ गया? कहाँ गया? ये किराए का मसला बहुत बड़ा है, कोई रास्ता निकालना होगा। शायद तुम्हारे अंकल कुछ कर सके। मैं उन्हें बाद में बता दूंगा, अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। क्यों ना हम सब फिलहाल कुछ पैसे इकट्ठा करके लाएं? हाँ, मैं जाकर अपने पापा से कह दूंगा कि साल भर का खर्चा भी दे दे। मेरे जैसे होनहार बेटे को कभी मना नहीं करेंगे वो। बहुत रात हो गई है, तुम सबको अभी घर जाना चाहिए। और रही किराए की बात, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। पर हमारे पास रास्ता क्या है? मैं कुछ सोच लूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं।
तुम्हें भी जाना चाहिए। शेनखुआन के पेरेंट्स किराए की चिंता नहीं करते? उसके पापा विदेश में रहते हैं, वो ये सब में नहीं पड़ते। बाकी लोग भी तो होंगे ना? उसकी फैमिली में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो खुद ही बताए तो ज्यादा बेहतर है। रुको, मुझे वापस आकर देखना होगा। मैं रुक बेचैन जाओ। रहूंगा। ये खुआन को हैंडल करने दो। हम हमारे दोस्त को जानते हैं, जब भी कोई मुश्किल होती है वो उसे खुद निपटता है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तुम कहाँ रहती हो? क्या हम तुम्हें ड्रॉप करें? रहने दो, मेरा घर पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर जाते समय दवाइयाँ ले लेना। उस तरफ नहीं जाना है, यहाँ से घर नजदीक है। मुझे लॉयर से मिलना है, लेट हो गया हूँ। तुम यहाँ से खुद चली जाओ। हेलो सर, मिस लीन यूजिन यहाँ नीचे आई हैं। वो कह रही हैं वो आपकी बहन है। उन्हें ऊपर आने दो। थैंक यू। तुम अपना एक्सेस कार्ड क्यों नहीं ले गई? मेरे पास एक्सेस कार्ड नहीं है। अपनी दवाई खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे स्कूल हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के बाद पता चला कि लीइंग हॉस्टल की अकोमोडेशन फीस कुछ ज्यादा ही महंगी है, वो भी पर सेमेस्टर। ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। मॉम, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं? मुझे हॉस्टल में रहना है। अरे नहीं, छोड़ो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। नया स्प्रिंग ड्रेस, एकदम नए जैसा। इसमें आप देखेंगी सुपर स्लिम, ओनली 299 में। नए जूते प्योर हैंडमेड शीप स्किन से बने 399 में। पर इतना काफी नहीं होगा, और 450 का। हेलो अंकल, सुनिए। हाँ, मैंने कुछ नए सिल्वर ज्वेलरी पीसेस बनाए हैं। मैंने आपको फोटोज भेजे हैं, आपको कुछ अच्छे लगे तो। देखो बेटा, मुझे वो पिछले वाले ज्यादा पसंद आए थे जिसे किंगे ने बनाए थे। एक बार फिर से सोच लो, चाहिए तो और पैसे दे दूंगा। सॉरी अंकल, पर मैं उन चीजों को नहीं बेच सकता। पता था तुम उन्हें नहीं बेचोगे। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहता, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारे चाचा के मुकाबले तुम्हें थोड़ा और टाइम लगेगा।
और तुम ये भी जानते हो कि मैं कलेक्शन फील्ड में हूँ, इसलिए मैं वही चुनता हूँ जो बेस्ट होता है। हाँ मैं समझता हूँ। सुनो, तुम निराश मत होना। देखो बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे याद करना, अपने आप को अकेला मत समझना। हाँ, सुना ना बेटा? जी अंकल, थैंक यू सो मच। आदत है मुझे अफवाहों की, चुप रहकर जवाब देने की। शायद मैं भूल चुका हूं कि कुछ लोग हैं जो मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ है।